अधोलिखितेषु गद्यांशस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। इस गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। इकाई नंबर 16। अस्ति देवलाख्यो ग्राम तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा गाष्ट्यति पुत्रो चपेटी एया प्रकृत्य जगाद कथमेकेकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथ। अयमेकस्ता भज्य भुज्यताम पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित् लक्ष्यते। देखिए, इसमें कहीं कहीं अक्षर कटे हुए हैं, इससे पढ़ने में थोड़ी अशुद्धि हो रही है, क्योंकि कुछ तो लिखावट कहीं कहीं समझ में नहीं आ रही है और कहीं कहीं फोटोकॉपी में कटे हुए हैं। इससे थोड़ी। इसका प्रश्न है, देवलाख्यो ग्राम को वसति स्म। तो इसका उत्तर होगा राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। तस्य भार्या का आसीत। तस्य भार्या बुद्धिमती आसीत। सा कम ददर्श। सा एकम व्याघ्रम ददर्श। इसके बाद अगला आता है, कश्चित् कृषकः बलि वर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। तयो बलि वर्धयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुं शक्तश्चासीत्। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेनुद्यमानः अवर्तत। सः वृषभः हलमूढ्वा गन्तुं शक्तः क्षेत्रे प्रभात। क्रुद्धः कृषिबलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नमकरोत्, तथापि वृषः नोत्थित भूमौ पतिते। स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुर्वे नेत्राभ्यामश्रूणि आविरासन्। अब इसके प्रश्न हैं, कृषकः काभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। तो इसमें आएगा बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। इसमें पहले कृषकः भी लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, शायद लिखने में छूट गया होगा। तो पूरा लिखें, कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। तयो बलिवर्धयो एकः कीदृशः आसीत्। तयो बलिवर्धयो एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। ये तो उत्तर बोलने में आ गया। प्रश्न तीसरा प्रश्न, मातु सुर्वे नेत्राभ्याम कानि आविरासन। मातु सुर्वे नेत्राभ्याम अश्रूणि अविरासन। अब तीसरा जो आता है वो है, वनस्य दृश्यं समीपे एवेका नदी वहति। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते। तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छ धुनाति। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुमिच्छति, परं वानरस्तु कूर्दयित्वा वृक्षमारूढः। तदेव अन्यस्माद् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, गर्जति, परं किमपि कर्तुं समर्थः एव तिष्ठति। देखिए, इसका प्रश्न है, कः सुखेन विश्राम्यते। सिंहः सुखेन विश्राम्यते। कः आगत्य सिंहस्य पुच्छं धुनाति। वानरः आगत्य सिंहस्य पुच्छं धुनाति। क्रुद्धः सिंहः किं करोति। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, गर्जति च। अब आता है अगला, विचित्रादेव गतिः तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। तत्र निहितामेकां मंजूषाम् आदाय पलायितः। चोरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथिः चोरशङ्क्यां तमन्वधावत्। अग्रणाच्च परं विचिबघण्टत। चोरः एव उच्चे क्रोशितुमारभत। चोरो अयम इति। प्रश्न आता है इसमें, विचित्रा कः। इसका उत्तर होगा विचित्रा देवगतिः। तस्मिन् गृहे कः प्रविष्टः।
तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः प्रविष्टः। चोरः काम आदाय पलायितः। चोरः तत्र निहितामेकां मंजूषाम आदाय पलायितः। अगला आता है कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचिदुक्तिमुपार्जितवान् तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तत्तनयः तदेव छात्रावासे निवसन् अद्य ये संलग्न समभूत। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य व्याकुलो जातः। पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। परमार्थकार्षेण पीडितः स वस्यानं विहाय पदातीरे प्रचलतः। कः भूरि परिश्रम्य किंचिद वित्तमुपार्जितवान्। इसका उत्तर होगा निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचिद वित्तमुपार्जितवान्। तेन कथम कुत्र च स्वपुत्रं प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। इसका उत्तर होगा तेन स्वपुत्रं महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। अगला प्रश्न है एकदा स पिता कथम व्याकुलो जातः। इसका उत्तर होगा स्वतनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य व्याकुलो जातः। अब इकाई 17 आती हैं। अधोलिखितेषु पद्यांशस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। व्यायामो हि सदा पत्यो बलिनां स्निग्धभोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। प्रश्न है इसका कः सदा पथ्यः। उत्तर होगा व्यायामो हि सदा पथ्यः। व्यायामो हि सदा कथं बलिनां। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां। स्निग्ध भोजनां कथं सदा पथ्यः। स्निग्धभोजिनां व्यायामो हि सदा पथ्यः। आपकी आवाज़ सीधी इधर जा रही है, उसमें वीडियो में जाएगी आपकी आवाज़ के मेड में बोल रही है। हाँ बिल्कुल जाएंगे। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वश्चेद धावने विरह भारस्य वन्ने खरः। इसका प्रश्न है कुत्र किंचित निरर्थकम नास्ति। उत्तर है इसका विचित्रे खलु संसारे किंचित निरर्थकम नास्ति। विचित्रे खलु संसारे किम नास्ति। विचित्रे खलु संसारे किंचित निरर्थकम नास्ति। प्रश्न आता है कः धावने विरह अस्ति। तो उत्तर आएगा अश्व धावने विरह अस्ति। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। पीको वसन्तस्य गुणं न वायसः करी च विषयस्य बलं न मूषकः। इसका प्रश्न है कः गुणं वेत्ति। तो उत्तर है गुणी गुणं वेत्ति। बलम कह न वेत्ति। इसका उत्तर है बलम निर्बलम न वेत्ति। प्रश्न है कह वसंतस्य गुणम वेत्ति कह न वेत्ति। पिक वसंतस्य गुणम वेत्ति वायस न वेत्ति। अगला है आचार प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। इसका प्रश्न है कः प्रथमो धर्म। तो उत्तर है आचार प्रथमो धर्म। प्रश्न है आचार प्रथमो धर्म इत्येतद् केषां वचः। आचार प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचः। प्रश्न है तस्माद् कं रक्षेत। तस्माद् सदाचारं रक्षेत। पांचवा प्रश्न आता है आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। इसका प्रश्न बनेगा आलस्यम ही केषां शरीरस्थो महान् रिपुः। तो उत्तर है आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। कस्य समो बन्धु नास्ति। उद्यम समो बन्धु नास्ति। अगला प्रश्न है किम मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। अगला आता है 18वां प्रश्न अधोलिखितेषु नाट्यांशस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे दिए गए नाटक के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पिकः अलम अलम अतिविकत
उत्थानेन किं विस्मर्यते काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काक काक पिक पिकः। प्रश्न है काक कीदृश पिक कीदृश काक कृष्ण पिक कृष्णः। प्रश्न कदा काक काक पिक पिकः वसंत समये। वैसे प्रश्न थोड़ा मुझे कुछ अधूरा लगता है, इसमें कदा की जगह लिखेंगे वसंत समये काक काक पीक पीक उत्तर हो जाएगा। श्रवण इत्यस्य शब्दस्य प्रकृति प्रत्ययं पृथक् कुरुत श्रु धातु शत्र प्रत्ययः। अब अगला आता है हमारा प्रकृति माता अहम प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी यूयं सर्वे एव मे प्रिया सर्वेशमेव महत्कृते महत्वं विद्यते यथा समयत न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु अपितु मिलित्वा एव मोदहवं जीवनं च रसमयं कुरुद्वं तद्यथा कथितं प्रजा सुखे सुखं राज्ञ प्रजानां तु प्रियं हितम्। इसका प्रश्न है अहम प्रकृति केशां जननी युष्माकं सर्वेषां जननी। प्रश्न राज्ञ सुखम कस्मिन्, तो उत्तरे राज्ञ सुखम प्रजा सुखे। युष्माकम इत्यस्य पदस्य मूल शब्दं विभक्तिं वचनं लिखत। युष्मद शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन आएगा इसका। काक सर्वथा अयुक्तमेतत् यन्मयूर हंस कोकिल चक्रवाकशुक सारसादिषु पक्षी प्रदानेषु विद्यमानेषु दिवान्तस्यास्य कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थं सर्वे सज्जाः पूर्णदिनं यावत् निन्द्रायमाणः एव कथमस्मान् रक्षिष्यति वस्तुतस्तु स्वभावरौद्रमत्युग्रं क्रूरमप्रियवादिनं उलूकं नपति कृत्वा कानो सिद्धिर्भविष्यति। प्रकृति माता भो भो प्राणिनः यूयं सर्वे एव मे सन्ततिः कथमितः कलहं कुर्वन्ति वस्तु तु सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रितः। प्रश्न आता है इसका पूर्ण दिनम यावत निन्द्रायमाण कथमस्मान् रक्षिष्यति, तो इसका उत्तर होगा उलूकः रक्षिष्यन्ति। उलूकं नपतिं कृत्वा कानु का भविष्यति उलूकं नपतिं कृत्वा कानु सिद्धि भविष्यति। अगला प्रश्न है के सर्वे एव में संतति है, उत्तर है यूयम सर्वे एव में संतति है। इकाई 19 आती हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानानि पूर्तिम कुरुत इदानीम वायुमंडलम, रिक्त स्थान में भरना है वृषम प्रदूषितमस्ति, पहले रिक्त स्थान है तो इसमें भरना है अत्र। फिर जीवनम दुर्वहम अस्ति, प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम, इस रिक्त स्थान में भरना है अपि। लाभदायकम भवति पर्यावरणस्य संरक्षणम, रिक्त स्थान में भरना है एव। प्रकृति आराधना, सबसे पहले रिक्त स्थान है इसमें भरना है सदा। समयस्य सदुपयोग करणीयः। भूकंपित समये रिक्त स्थान में भरना है वह्निः बहिः, वह्निः नहीं बहिः गमन में उचितम भवति। 7वें में है पहले रिक्त स्थान में यत्र हरितिमा, रिक्त स्थान में तत्र। शुचि पर्यावरणम, पहले रिक्त स्थान है उसमें भरना है बलस्यार्धम व्यायाम कर्तव्य। पहले रिक्त स्थान में उसमें भरना है विद्या, बिना जीवनम नास्ति। मयूरः, अब रिक्त स्थान में भरना है अहिभुक् इति नामना अपि ज्ञायते। इकाई 20 में आता है स्व पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषितानि पाठात् सुभाषितम शुद्ध श्लोक द्वयस्य लेखनम करणीया। यहाँ पर आपको कोई सुभाषित श्लोक हैं वो 2 लिखना है, वो आपको अपनी पुस्तक से लिख लेना है। अब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है, मित्र के लिए प्रार्थना पत्र है और पिता के प्रति प्रार्थना पत्र है जिसमें लिखना है परीक्षा की सूचना देना है उनको। पहला जैसे मैं पूरे पढ़ के बता दूं, पत्र लेखनम कुरुत अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। दूसरा है मित्राय स्वाध्ययनस्य प्रथम।
तीसरा है पितरों प्रति परीक्षाया परिणाम सूचकम पत्रम, और चौथा है पुस्तकानि प्रेषयितुम प्रकाशकम प्रति पत्रम। इनको याद करना है। अब इकाई नंबर 22 आती है, जिसमें अपठित आता है। अधोलिखितम अपठित गद्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। उत्साह, उदासीनता, निराशा चेति व्रीस्त्रः अवस्था शिशवः सदा उत्साहशीला इति विदितमेव। युवानाम् अपि प्रायेण उत्साहशीला अनेके वृद्धा अपि तथैव। वयस उत्साहस्य च नास्ति सम्बन्धः। उत्साहः मानवस्य सहज स्वभावः, सः मनसः शरीरस्य च विकासाय भवति। शिशु उत्साहेन सर्वं ग्रहीतुं सर्वे सह खादितुं सर्वे सह खेलितुं च प्रवर्तते। इसका प्रश्न है, शिशु उपवासे कृते किं करोति? शिशु उत्साहेन सर्वं गृहीतुं खादितुं खेलितुं च प्रवर्तते। मनसः कति अवस्था सन्ति? मनसः तीस्रः अवस्था सन्ति। के उत्साहशीला भवन्ति? बालकः, युवानां वृद्धा उत्साहशीला भवन्ति। युवानां पदे कः विभक्ति अस्ति? षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। कस्मिंश्चित् प्रदेशे कश्चित् नदी प्रवहति। अगला आता है गद्यांश। कस्मिंश्चित् प्रदेशे काचित् नदी प्रवहति। नदी तीरे कश्चन सन्यासी स्वशिष्ये सह आश्रमं निर्माय वसति स्म। एकदा सन्यासी शिष्ये सह नद्यः अपरं तीरं गन्तुम् एकं नौकाम् आरूढवान्। वेगेन प्रवहन्त्यां नद्याम् अकस्मात् एका अपरा नौका शिलायाः घट्टनेन निमग्ना अभवत्। सन्यासी अकथयत् तस्यां नौकायां स्थितेषु कश्चित् दुष्ट आसीत् इति मन्यते। इसका प्रश्न है, सन्यासी कुत्र वसति स्म? सन्यासी नदी तीरे वसति स्म। अगला प्रश्न है, अपर नौका कस्या घट्टनेन नद्यां निमग्ना अभवत्? अपरः नौका शिलायाः घट्टनेन निमग्ना अभवत्। अगला प्रश्न है, सन्यासी नौका दुर्घटनायाः किं कारणं कथितवान्? सन्यासी दुर्घटनायाः कारणं कथितवान्। कश्चित् दुष्टः आसीत् इति मन्यते। नदी कुत्र प्रवहति? इसका उत्तर है, कस्मिंश्चित् प्रदेशे नदी प्रवहति। अगला आता है, इसके उत्तर भी लिखना है। जन्नी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि स्वर्गात् उत्कृष्टतर अस्ति। वैदिक ऋषि कथयति, माता भूमि पुत्रो अयं पृथिव्या। अतः अस्माभिः स्वार्थं परित्यज्य देशवासिना च सेवा सततं करणीया। वयं राष्ट्रभावां राष्ट्रीयचरित्रं त्यागभावानां विना राष्ट्रस्य संरक्षणं कर्तुं न पारयामः। जन्मभूमि कस्मात् गरीयसी? इसका उत्तर आएगा, जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। प्रश्न आता है, माता भूमि इति कः कथयति? माता भूमि वैदिक ऋषि कथयति। प्रश्न है, अस्माभिः पदेः का विभक्ति अस्ति? अस्मद् शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचनम्। भूमि इति शब्दस्य एकं पर्यायपदं लिखत। भूमि शब्दस्य का पर्यायपद है वसुंधरा। अगला आता है, सतां सज्जनानां संगति संपर्कः संसर्गो वा संगतिः इति कथ्यते। वस्तुतः सत्संगात् एव मानवः समुन्नतो भवति। सज्जनानां संसर्गेण जनः सज्जनः भवति, दुर्जनानां संसर्गेण दुर्जनः भवति। अतः समुन्नति इच्छता जनेन सर्वदा सतामेव संगति विधेयम्। इसका प्रश्न है, अस्य गद्यांशस्य शीर्षकं लिखत। इसका शीर्षक है सत्संगति। केन जना सज्जना भवति? संसर्गेन जना सज्जना भवति। अगला प्रश्न है, दुर्जनेन शब्दस्य विलोम शब्द लिखत। तो दुर्जन का विलोम होगा सज्जनः। मानव कस्मात् समुन्नतो अस्ति? इसका उत्तर होगा, मानव सत्संगात् समुन्नतो भवति। अब इकाई नंबर 23 है, इसमें किसी एक विषय पर निबंध लिखना है।
तो देखिए, महाकवि कालिदास, संस्कृत भाषाया महत्वम, अस्माकं देशः, अनुशासनम और पर्यावरणम, इन 5 निबंधों में से एक निबंध अवश्य आएगा। अब जो मैंने 3 वीडियो में जो प्रश्न बताए हैं उनमें से ही वार्षिक परीक्षा में और हमारे अन्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी जो प्री बोर्ड की होगी परीक्षा उसमें भी इसी में से प्रश्न आएंगे और वार्षिक परीक्षा में भी इसी में से प्रश्न आएंगे। तो इसको अच्छी प्रकार से याद कर लें, आपके उत्तीर्ण होने में ये सहायक होंगे।